एक बार कोशिश करें ज़्यादा भरने को। देखिए मैं और दिखाने के लिए जुटाया था, तो इसको भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, ऐसे आराम से जब तक जगह है उसमें ठूस के भर सकते हैं। नमस्कार, आज मैं आप लोगों से एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ, जो कि एक ज़रूरी सूचना है जिससे देश का भला हो सकता है, पर्यावरण का भला हो सकता है, हमारे अगल बगल की जो प्रकृति है उसका भला हो सकता है, और इन सब का भला होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा और आपका भी भला तो होना ही है। तो मैं सीधे सीधे आता हूँ मेन मुद्दे पर। प्लास्टिक जो है इसमें पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन बनी हुई है, और हमारे और आपके प्रति एक चैलेंज भी खड़ा है कि बिना प्लास्टिक का इस्तेमाल किए हम रह भी नहीं पा रहे हैं, और इसको कैसे डिकम्पोस्ट किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसका भी कोई रास्ता नहीं है। इन सबसे निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमारी और आपकी जागरूकता। हम और आप जितना भी हो सके अपनी सरकार का, अपने सफाई कर्मचारियों का, जिस भी प्रकार से हो सके मदद करें। इसी से प्लास्टिक से लड़ा जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो इससे बचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं, या मान के चलिए सोशल मीडिया से ही कुछ देखने को मिला, कोई सूचना मिली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी डेली रूटीन की जो प्रक्रिया होती है, या एक फैमिली मेम्बर्स का जो घर होता है, 4-6 लोगों का फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनका घर होता है, उनका डेली रूटीन, लाइफ रूटीन देखें तो सुबह से लेकर शाम तक कई प्रकार से हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। खास करके सबसे पहले तो घर से अगर हम बाहर निकले हैं, ज़्यादातर लोग तो घर पर भी मिनरल वाटर का यूज करते हैं, बिस्लेरी का पानी पीते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे घर में 1-2 बोतल किसी न किसी प्रकार से रोज आता है। इसके बाद डेली रूटीन में ज़्यादा जो लोग शहरों में रहते हैं उनके घर पे तो सुबह सुबह ब्रेड की एक पन्नी आ जाती है, इसके बाद दूध की एक पन्नी आ जाती है, फिर टोस्ट की एक पन्नी आ जाती है, और फिर सब्जी वब्जी लाने के लिए या किराने की दुकान से कुछ भी सामान लाने के लिए एक कैरी बैग जो आ जाती है। तो इस प्रकार से कम 6 से 7 प्लास्टिक जो हैं हर घर में डेली आते ही हैं। तो हम लोग बोतल को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फेंकते हैं कूड़े कचरे में, या हो सकता है जुटा कर रखते हैं, तो कोई कोई बेच भी देता है उनके घर के बच्चे। ज़्यादातर लोग बोतल को फेंकते ही हैं, और होता क्या है कि बाद में कूड़े कबाड़ उठाने वाले लोग बोतल को उठाकर लेके जाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, उनका भी रोजी रोटी चलता है। लेकिन जो ये प्लास्टिक होता है, ये जो प्लास्टिक होता है कुरकुरे का, सेवई का, टोस्ट का, दूध का पैकेट जो होता है, इन सब प्लास्टिक्स को हम कहाँ फेंकते हैं? इसका कोई है इलाज? ज़्यादातर खेतों में, खाली मैदानों में ये लोग उड़ते रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो इसको ख़त्म करने का मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि इस बोतल को तो ज़रूर कोई ना कोई उठाकर चुनकर भंगार में बेचता है। तो हम क्या करें कि अपने घर पे जो भी पन्नियाँ आती हैं, प्रतिदिन बोतल भी आता है, तो एक बोतल को रखें घर पर, और जो भी 4-6 पन्नियाँ, 7 पन्नियाँ प्रतिदिन आपके घर पे आती हैं उनको इस तरीके से मोड़ने के बाद इस पन्नी को भी हमें इस बोतल में भर देना है रोज के रोज, इस प्रकार से। इसके बाद जब कम से कम 3 दिन 4 दिन की जो प्लास्टिक्स हैं वो एक बोतल में आ जाए, जब आपको लगे कि इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है, तो फिर एक बार कोशिश करें ज़्यादा भरने को। देखिए मैं और दिखाने के लिए जुटाया था, तो इसको भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, ऐसे आराम से जब तक जगह है उसमें ठूस के भर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब बोतल भर गया है, इसमें ज़्यादा पन्नियाँ नहीं आ सकती, इसके बाद इसका ढक्कन लीजिए और बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको जहाँ भी फेंकना है कूड़े कचरे में, और शहरी जो एरिया है वहाँ पर तो महानगर पालिका की जो गाड़ियाँ आती हैं कचरे उठाने के लिए, तो उनको भी बहुत आराम हो जाएगा, क्योंकि वे लोग भी गीला कचरा, सूखा कचरा ये सब अलग करते हैं, तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो आप अपने प्लास्टिक्स को ऐसे रखेंगे तो सीधे सीधे ये लोग बोतल को जब उठाकर छाटेंगे तो ये प्लास्टिक जो हैं ये अपने आप छंट जाएंगे, और इसी बोतल के साथ साथ ये प्लास्टिक भी जहाँ पर इनको सड़ाया जाता है, ख़त्म किया जाता है, इनसे नई चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये प्लास्टिक भी जो है ये भी फिर से यूज में आएगा, और जो जगह जगह पर पड़े रहते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, हमें आपको परेशान करते हैं, इससे भी छुटकारा मिलेगा। ये जानकारी कैसी लगी? यदि ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ख़ासकर मैं शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के घरों के आसपास कूड़े कचरे की गाड़ियाँ सुबह या शाम म्यूनसिपालिटी की आती हैं, महानगर पालिका कहती हैं, वो लोग ध्यान दें प्लीज़। ऐसा हो सकता है तो करें, इससे हमारे पर्यावरण को शुद्ध रहने में बहुत ही मदद मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, या फिर सरकार जो भी बजट लगा रही है हमारे सफाई में, कूड़े कचरे को डिकम्पोज करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए, उसमें भी बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने घर की साफ सफाई और पर्यावरण की ही
साफ रखने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की भी आप मदद कर रहे हैं। इससे देश का भला होगा, हमारा और आपका भला होगा। हो सके तो आज से ही इस प्रक्रिया को अपनाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। धन्यवाद।